नमस्कार। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आ गया है, ठीक है। तो देखते हैं ये न्यूज़ क्या कहता है, इस रिपोर्ट में क्या क्या है इस बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो आया है, प्रेस फ्रीडम, वो क्या कर रहा है, इंडिया की जो रैंक है वो नीचे खिसक के 161 हो गई है, ठीक है। यानी इंडिया की प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की प्रेस फ्रीडम थोड़ा सा खतरे में है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है जो मनाया जाता है 23 मई को, याद रखिएगा, ठीक है। जो ग्लोबल है, पूरा स्टेट प्रेस फ्रीडम ग्लोबली के लिए मनाया जाता है 23 मई को। रिसेंटली अभी पास हुआ, उसी के दिन पे निकला है, ठीक है। अब ये कहता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है ये कब किसके द्वारा पब्लिश होता है, तो ये पब्लिश हो रहा है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा सिंस 2002 से, यानी 2002 से पब्लिश हो रहा है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। ये एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है पेरिस की। और इस साल का जो थीम है, इस साल का थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब ये जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकलता है, वो किस किस क्राइटेरिया पे मेज़र किया जाता है कंट्री को। तो कौन से क्राइटेरिया पे मेज़र किया जाता है, तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पे, लीगल फ्रेमवर्क पे, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट पे, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट पे और सेफ्टी पर। इन पांचों पर आपको मेज़र किया जाता है और उसके बाद कंट्री को रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। अब इस साल जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम आई है रिपोर्ट, वो कहता क्या है, उसके ऑब्जर्वेशन क्या है। तो इस साल का जो है वो कहता है कि इस साल की जो रैंक है, वो इंडिया की जो रैंक है वो खिसक कर हो गई है 161 आउट ऑफ 180 कंट्री पे, ठीक है। अब 180 कंट्री पे 161 हो गई, तो मतलब ये खिसक के क्या हुई, तो इसके पिछले साल जो थी वो इंडिया की रैंकिंग 150 थी 2022 में, ठीक है। और इस साल 11 पॉइंट नीचे खिसक के 161 पे आ गई है। इवन आप देखिएगा कि इससे ज़्यादा बेहतर रैंक है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान की, ठीक है। अब ये तो हमारे इंडिया की आ गई। अब इसमें फर्स्ट रैंक कौन है, फर्स्ट रैंक एज ऑलवेज नॉर्वे है 2 साल से, ठीक है। और आयरलैंड आपका सेकंड है, डेनमार्क आपका थर्ड है। फर्स्ट नॉर्वे, सेकंड आयरलैंड, थर्ड डेनमार्क, याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट आपका वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया, जैसा हमें पता है वो सबसे बॉटम पे हैं ये तीनों देश। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद बात किया जाए इंडिया और इसके नाइबर की, कि हमारे पड़ोसी देश में कैसा चल रहा है माहौल। तो श्रीलंका का रैंक जो थोड़ा पिछले साल से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, और इस साल श्रीलंका की रैंक है 135, जिसके मुकाबले थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। पिछले साल जो श्रीलंका की रैंक थी 146 थी, और इस साल 135 है, तो कह सकते हैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है श्रीलंका में। पाकिस्तान की रैंक है, आपको देख लीजिए 150 है, जो कि इंडिया से बहुत कम रैंक है। इंडिया का 161 है, पाकिस्तान का बेटर रैंक है इससे। तो यही देख लीजिए कि क्या हाल है। उसके बाद देखिए द सिचुएशन हैज़ गॉन प्रॉब्लमेटिक, ये क्या कह रहा है। ताजिकिस्तान की बात करते तो ताजिकिस्तान एक स्टेप डाउन आया है और 153 हो गया ताजिकिस्तान का रैंक। और इंडिया का तो हमें पता ही चली गया है। और तुर्की का आपका देखिए तो तुर्की का 165 है, बहुत नीचे है तुर्की। अब इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो इंडिया का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कहता है कि 2016 से इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम की रैंक है वो लगातार गिरती ही जा रही है। और जो पहली बार जब इंडिया के 2016 में जो रैंक थी 133 थी, 133 थी, उसके बाद से फॉल ही हो रही है, गिरती जा रही है इंडिया की रैंक, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न कह सकते हैं इंक्रीज वायलेंस अगेंस्ट द जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीशन मीडिया। यानी जो वो जर्नलिस्ट यानी वो प्रेस वालों के खिलाफ जो साथ जो वायलेंस हो रही हैं, जगह जगह आप देखते होंगे न्यूज़ों में वो सब हो रहा है, वो एक रीज़न बताया जा रहा है। उसके बाद कहते हैं कि मेंटेन द क्लोज टाई विद द पॉलिटिकल लीडर, और कुछ मतलब ऐसा ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कई रिपोर्टर और कई न्यूज़ मीडिया का जो है मतलब पॉलिटिकल लीडर के साथ थोड़ा सा क्लोज टाई है, कह सकते हैं। तो वो उस बेसिस पे है, ठीक है। अब तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि जर्नलिस्ट इन इंडिया फोर्स टू सेंसर देमसेल्व्स टू एक्सट्रीम्स, मतलब इंडिया का जो प्रेस है उसको उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है, एक्सट्रीम प्रेशर दिया जाता है कि इसको सेंसर करने, मतलब कुछ बातों, कुछ रिपोर्ट को बाहर नहीं आने देने के लिए, कुछ न्यूज़ को बाहर नहीं आने के लिए ये मतलब प्रेशर लगाया जाता है मीडिया पर, कह सकते हैं कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कई
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाया जाता है। तो ये आपका रिपोर्ट कह रहा है कैसा ऐसा आता है इंडिया के एनालाइज में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए और पढ़ते लिखते रहिए, घर का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू।